हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि यूपी पेट का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके एग्ज़ाम भी जल्दी होंगे और उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हम आपको इंग्लिश ग्रामर यानी कह सकते हैं आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं और अपने प्रैक्टिस सेट में हम हर रोज़ 5 क्वेश्चन लेकर आते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पेट की परीक्षा में इंग्लिश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं और सभी क्वेश्चंस एक नंबर के होते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस पर लगातार बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके ये 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। आपका 5 नंबर पेट में फिक्स हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पेट की परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर जीएस या फिर स्टैटिक जीके का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, आप उसको भी लगाइए, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। इससे आपको जो टेस्ट देने की जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होगी और आपके सॉल्व करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको किस में चेंज करना है दोस्तों, इनडायरेक्ट नरेशन में। सेंटेंस है आपका, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे। तो दोस्तों अगर आप नरेशन पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है या फिर कह सकते हैं इंपरेटिव है। क्या है, इंपरेटिव कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वी सेड आगे आ जाता है या फिर ये पीछे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेड को हम ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ पे देखिए किसका भाव झलक रहा है, हम विश कर रहे हैं ना, तो सेड को किस में चेंज कर देंगे, हम विश में। किस में चेंज कर देंगे, विश में। यानी हम किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमारी इच्छा ही होगी, तभी तो हम विश कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिएगा, अगर ऐसे इस तरह के सेंटेंस आए तो आप सेड को किस में चेंज करेंगे, विश में। अब देखिए ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ग्रीटेड है, देखिए यहाँ पे ग्रीटेड है और यहाँ पे सेड ही है, यहाँ पे विश्ड है, यहाँ पे प्रेड है। तो थर्ड ऑप्शन में आपके क्या है, विश्ड है। अगर जिनको नरेशन नहीं आता वो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेड में देखिए थर्ड में ही विश्ड है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका हिम, मेनी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। तो यहाँ पे आपका थर्ड वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में सेट को किस में चेंज किया गया है, विश में। बाकी सभी में अलग अलग चीजें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इच्छा का भाव प्रकट हो रहा है तो हम भाव के अनुसार यहाँ पे सेट को चेंज करते हैं। यहाँ पे इच्छा का भाव था इसलिए हमने सेट को किस में चेंज कर दिया, विश में। जैसा भाव रहेगा उसी अकॉर्डिंग हम सेट को चेंज करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस मतलब जो हमें नीचे सेंटेंस दिया गया उसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। आई एम डूइंग सम, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस, कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें का ऑब्जेक्ट क्या है, सम्स। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम्स लिखेंगे। देन सम्स प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। फिर बीइंग, वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है डूइंग, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। क्या होता है, डन। उसके बाद बाई मी, सम्स आर बीइंग डन बाई मी। तो देखिए ऐसे तरीके आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, सम्स आर
बीइंग डन बाय मी। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको नरेशन या वॉइस अच्छे से नहीं आता तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको नरेशन और वॉइस एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फाइंड आउट द एरर इफ एनी। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। तो क्वेश्चन है आपका, द कमेटी हैज़ फर्स्ट पार्ट आस्क्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड पार्ट विल अगेन कंसीडर, थर्ड पार्ट द एंट्रीज ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ये फोर्थ पार्ट है, उसके बाद नो एरर। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉमन एरर का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको जो सेंटेंस दिया गया है कह रहा है कि आप गलती ढूंढिए अगर आपको कहीं भी नज़र आ रही है तो देखिए आपका यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होगा दोस्तों? यहाँ पे आपके फोर्थ पार्ट में एरर होगा। क्या होगा बच्चों? फोर्थ पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन के बजाय क्या आना चाहिए दोस्तों? प्रीपोजिशन ऑन के बजाय आपका एट या तो इन क्या आना चाहिए? एट या तो इन आना चाहिए। तो आपका ऑन होने की वजह से आपका डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। मतलब हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ करके उनके सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो चलिए हम पैसेज को एक बार पढ़ते हैं। फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द कीवर्ड। इट शुड begin with self, then be extended to the family, neighbors, environment, workplace, society and the nation at large. It is from society that inspiration is drawn. Systems and institutions should provide the inspiration to society through performance, which in turn will provide leaders capable of rebuilding and restructuring the society into a strong nation. The nationalist spirit had then becomes infectious. तो देखिए ये आपका पैसेज है। तो चलिए अब इसकी हिंदी निकालते हैं हम। फॉर एनी एक्टिविटी डिसिप्लिन इज द कीवर्ड। किसी भी गतिविधि के लिए अनुशासन सबसे प्रमुख है। आप कोई भी गतिविधि करें लेकिन उसके लिए अनुशासन सर्वोत्तम है। इट शुड बिगेन विथ सेल्फ। इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। देन बी एक्सटेंडेड टू द फैमिली। उसके बाद इसको हमें अपने परिवार, पड़ोसी, पर्यावरण, कार्य क्षेत्र, समाज और फिर पूरे राष्ट्र में फैलाना चाहिए। हमें डिसिप्लिन की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। उसके बाद परिवार, पर्यावरण, कार्य क्षेत्र, समाज, फिर राष्ट्र में फैलाना चाहिए। इट इज़ फ्रॉम सोसाइटी दैट इंस्पिरेशन इज ड्रॉन। समाज ही इसकी प्रेरणा है। यानी डिसिप्लिन की प्रेरणा क्या है? समाज। सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड द इंस्पिरेशन टू सोसाइटी थ्रू परफॉर्मेंस, विच इज टर्न विल प्रोवाइड लीडर्स capable of rebuilding and restructuring the society into a strong nation। प्रणालियों और संसाधनों को हमें अनुसंधान, कुछ भी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में अनुसंधान होता है। प्रणालियों और अनुसंधानों को हमें प्रेरणा देनी चाहिए और वो हमें बदले में सोसाइटी को बनाने वाले, एक अच्छा समाज तैयार करने वाले लीडर देंगे। आपका फिर अगला लाइन है, द नेशनलिस्ट स्पिरिट हैड बीन बिकम्स इन्फेक्टियस। अगर हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्रवाद की जो भावना है, जो प्रेरणा है, वो संक्रामक हो जाएगी। तो ये जो पैसेज है दोस्तों, ये आपके डिसिप्लिन पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डिसिप्लिन पर बेस्ड है। और इसमें हमें बताया गया है कि डिसिप्लिन की शुरुआत हमें स्वयं से करनी चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन में हैं तभी हम किसी को डिसिप्लिन में रहने की राय सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ही डिसिप्लिन में नहीं हैं तो हम दूसरों को क्या ही कह सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन बनाइए, फिर दूसरों को सलाह दीजिए। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द
keyword for activity according to the passage? What is the keyword for activity according to the passage? First option active discipline, second option key discipline, थर्ड ऑप्शन सेल्फ डिसिप्लिन, फोर्थ ऑप्शन डिसिप्लिन। तो किसी भी एक्टिविटी के लिए कीवर्ड क्या है आपका? डिसिप्लिन। क्या है दोस्तों? डिसिप्लिन। आप कोई भी एक्टिविटी करिए उसके लिए कीवर्ड हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? डिसिप्लिन ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डू वी ड्रॉन इन इंस्पायरेशन? अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर वी ड्रॉन इंस्पायरेशन। क्या लिखा है ये? इंस्पायरेशन फ्रॉम, मतलब कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन सोसाइटी, सेकंड ऑप्शन सोसाइटी एंड नेशन, थर्ड ऑप्शन एनवायरनमेंट, फोर्थ ऑप्शन नथिंग इन पार्टिकुलर। अगर पैसेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है बच्चों? सोसाइटी से। कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से। तो हमें प्रेरणा हमेशा और हमेशा सोसाइटी से मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा कुछ भी पढ़ाया गया आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन आप वीडियोस को पूरा देखा करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं और आप सभी वीडियोस को देखते चलिए। थैंक यू दोस्तों।